नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, बारिश बढ़ने वाली है भारत के कई राज्यों पर, क्योंकि इस समय सिस्टम बन चुका है बंगाल की खाड़ी पर और एक सिस्टम अभी भी बना हुआ है। ये राजस्थान के भागों पर था, ये गुजरात के भागों पर धीरे धीरे पहुंच रहा है और इससे एक ट्रफ जो है इस तरह से मध्य राज्यों से होती हुई इस सर्कुलेशन तक बनी हुई है, जो कि पश्चिम बंगाल के भागों पर है। और यही वो सिस्टम है जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला है अगले 3-4 दिनों के दौरान और भारत के पूर्वी मध्य और मैदानी राज्यों पर अच्छी खासी बारिश जो है ये करने वाला है। अब ये सिस्टम देखिए, अब ये तो आज की बात हुई कि ये अभी बने हुए हैं। अब बात करेंगे 28 जून की कि 28 जून में ये किस तरह से बनने वाले हैं। देखिए, ये सिस्टम बाहर निकल जाएगा 28 जून में, लगभग अरब सागर पर पहुंच जाएगा, लेकिन फिर भी इसके मॉइस्चर के कारण गुजरात और राजस्थान के और महाराष्ट्र के भागों पर बारिश की गतिविधियां यहां पर कई भागों पर होगी। एक यहां पर ऑक्सफोर्ड ट्रफ बनी हुई है, उसके कारण महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर बारिश चलती रहेगी। और ये जो मानसून ट्रफ है दोस्तों, ये यहां से ना बनकर ये इस तरह से ऊपर की तरफ से जो है इस सर्कुलेशन से कनेक्ट होगी, तो जिसकी वजह से कुछ कल से जो है बिहार, उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों पर जो है थोड़ी बारिश बढ़ने की संभावना जो है कुछ भागों पर हमें नजर आ रही है। और ये सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगले 3-4 दिनों के दौरान जुलाई तक जो है ये आगे जो है ये बढ़ेगा, मतलब जुलाई तक, 2 या 3 जुलाई तक मध्य प्रदेश, राजस्थान के भागों तक इसकी पहुंचने की आगे संभावनाएं हैं। और बात मानसून की करें तो मानसून सिर्फ और सिर्फ आज राजस्थान के कुछ भागों पर आगे बढ़ गया है, जो जैसलमेर था उसके और भागों पर बढ़ा है। तो इस तरह से 2-3 जिलों पर मानसून जो है वो आगे बढ़ा है और पश्चिम उत्तर प्रदेश पर जहां का तहां ही है, लेकिन अगले 2-3 दिनों के दौरान उसकी आगे बढ़ने की संभावना है कि सभी राज्यों पर पहुंचने वाला है। तो आइए थोड़ा सा यहां पर देखते हैं कि आने वाली 28 जून को भारत के किन किन राज्यों पर किस तरह से बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो ये 28 जून की वेदर रिपोर्ट है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर सिस्टम होगा और सिस्टम के कारण जो अभी ट्रफ इस तरह से बनी हुई है ये इस तरह से इससे कनेक्ट होगी और वो सिस्टम बाहर निकल जाएगा, लेकिन उसका मॉइस्चर जब भी कई भागों पर पहुंचेगा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर जम्मू कश्मीर के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। हिमाचल प्रदेश के भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश की संभावनाएं हैं और उत्तराखंड पर भी कई इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश होने की या भारी बारिश होने की संभावना यहां पर बनी हुई है। अगर आप उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश में घूमने जा रहे हो तो अभी ना जाए, क्योंकि यहां पर भूस्खलन वगैरह जो है वो होने की संभावनाएं जो है वो बहुत अधिक इन दिनों में बढ़ जाती है। पंजाब की अगर बात करें, पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़ के आसपास के भागों पर और कुछ दक्षिणी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम, 1-2 भागों पर तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है। हरियाणा पर सिरसा, हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, पलवल, मेवात और पंचकुला, यमुनानगर और करनाल, कुरुक्षेत्र के आसपास के भागों पर बादल दिखेंगे और कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। दिल्ली के भी कुछ भागों पर अच्छी खासे बादलों का पैच बन सकता है, तेज बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश राज्य की अगर बात करें तो देखिए, उत्तर प्रदेश पर सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और प्रयागराज, अयोध्या के आसपास के भागों पर कई स्थानों पर हल्की से मध्यम और मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना रहेगी यहाँ पर। और महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र, गोरखपुर और ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट और मोहब्बा, कानपुर देहात, एटा, इटावा, जालौन, झांसी, आगरा, मथुरा के भागों पर और गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, हापुड़ के आसपास के भागों पर भी बादल दिखेंगे। कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है और इधर हापुड़, बुलंदशहर, आगरा के अलीगढ़ के आसपास के भागों पर यहां पर भी अच्छा खासा बादलों का पैच जो है वो बन सकता है, तो तेज बारिश देखने को मिल सकती है। जबकि शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ के आसपास के भागों पर यहाँ पर भी बादल दिखाई देंगे। हो सकता है कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां यहाँ पर भी देखने को मिले। राजस्थान राज्य की अगर बात करें, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और बूंदी टोंक, कोटा, जयपुर, जोधपुर और पाली के आसपास के भागों पर यहाँ पर भी बादल छाए रहेंगे। कई स्थानों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की जो है बारिश होने की संभावनाएं हैं, लेकिन नागौर, भीलवाड़ा और जोधपुर के और उदयपुर
जबलपुर के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश जो है देखने को मिलेगी। जैसलमेर के भी कुछ भागों पर बादल पहुंचेंगे, कुछ इलाकों पर बारिश हो सकती है। इधर गुजरात के भागों पर मौसमी सिस्टम का असर रहेगा, जिसके कारण महिसागर, पंचमहल, छोटा उदयपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड और दमनदीप और दंग, तापी के आसपास के भागों पर और राजकोट के आसपास के भागों पर भी इसके मॉइस्चर आने के कारण बारिश होने की संभावना रहेगी। इधर मध्य प्रदेश राज्य की अगर बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश पर बारिश की गतिविधियां कुछ अधिक होंगी पश्चिमी मध्य प्रदेश के मुकाबले, क्योंकि यहां पर वही सिस्टम मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग और राजस्थान के भागों पर और गुजरात के भागों पर बारिश कर रहा था, वो आगे निकल गया है। तो अब इन पर मॉइस्चर आएगा, मॉइस्चर आने की वजह से बादल तो दिखेंगे, कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश भी होगी, लेकिन अब इतनी नहीं होगी जितनी पहले हो रही थी। अब मध्य प्रदेश पर बारिश बढ़ेगी 30 जून से यहां पर जाकर, और 30 जून से ही जो बारिश बढ़ेगी वो राजस्थान के भागों पर जो है बढ़ने की संभावना है। तो फिर भी नीमच, मसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल, हरदा, सीहोर, भोपाल के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर मेघ गर्ज के साथ थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया और जबलपुर के सागर के आसपास के भागों पर भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम या एक दो भागों पर मध्यम से तेज बारिश देखने को यहां पर मिलेगी। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों पर अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर के आसपास के भागों पर बारिश होगी। झारखंड के तमाम भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। बिहार पर भी ज्यादातर भागों पर बादल छाए रहेंगे और गया, दरभंगा से लगाकर और इधर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पटना, वैशाली, खगड़िया के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम या कुछ स्थानों पर तेज बारिश देखने को मिलेगी। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होगी, पश्चिम बंगाल के भागों पर भी बारिश होगी, उत्तरी उड़ीसा के भागों पर बारिश होगी। इधर तटवर्तीय महाराष्ट्र के कई स्थानों पर, यहाँ पर ऑक्सफोर्ड ट्रफ बनी हुई है तो कई स्थानों पर अच्छी बारिश तेज देखने को मिलेगी, जबकि अंदरूनी भागों पर बादल वगैरह दिखाई देंगे, बारिश की संभावना थोड़ी कम है। तटवर्तीय कर्नाटक और केरल के भागों पर भी बारिश होगी। तो इस तरह से फिलहाल मौसम रहेगा 28 जून का। आइए आगे की वेदर रिपोर्ट पर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो 29 जून से जैसे ही ये सिस्टम और मजबूत होगा और आगे चलेगा तो जो ट्रफ है वो इस तरह से यहाँ पर बन जाएगी, और जिसके कारण पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। राजस्थान के भी उत्तरी भागों पर अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान, गुजरात के और उत्तरी छत्तीसगढ़ के भी कुछ स्थानों पर बादल दिखेंगे, बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी रहेगी। 30 जून में भी ये सिस्टम और आगे बढ़ेगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर बारिश रहेगी और यहाँ पर पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश बढ़ने की संभावना है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तरी उड़ीसा के भागों पर, इधर राजस्थान के, गुजरात के भी भागों पर बारिश की गतिविधियां रहेंगी और यहाँ पर ऑक्सफोर्ड ट्रफ बनने के कारण महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर बारिश की गतिविधियां चलती रहेंगी। 1 जुलाई में भी ये और आगे बढ़ेगा, उत्तरी छत्तीसगढ़ या पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा, जिसके कारण इन भागों पर जबरदस्त मूसलाधार बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। और ये सिस्टम 2 जुलाई में मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच जाएगा, हालांकि थोड़ा कमजोर भी हो जाएगा, लेकिन इतना मॉइस्चर रहेगा इसके पास कि ये राजस्थान के कई भागों के साथ साथ गुजरात और हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के भागों पर अच्छी जबरदस्त बारिश जो है करने में सक्षम रहेगा। इसके साथ साथ 3 जुलाई में भी बारिश की गतिविधियां, यानी कि ये मध्य प्रदेश के भागों से पूर्वी राजस्थान के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा और कई राज्यों पर अच्छी खासी बारिश जो है करता रहेगा। और ये बारिश की गतिविधियां फिर 4 जुलाई में भी चलेंगी, 5 जुलाई में भी चलती रहेंगी, 6 जुलाई में भी चलती रहेंगी। तो इस तरह से फिलहाल जो है यहाँ पर अपडेट आए हुए हैं। तो आज की वीडियो में आप सभी भाइयों को बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।